राजस्थान की लोक चित्रकला। पथवारी गांवों में पथ रक्षक रूप में पूजा जाने वाला स्थल जिस पर चित्र बने होते हैं। पाना, राजस्थान में कागज पर बने देवी देवताओं के चित्रों को पाना कहा जाता है। मांडना, ये लोक चित्रकला की एक परंपरा है। मांडना प्राय सभी त्योहारों एवं मांगलिक अवसरों पर पूजा स्थल अथवा चौक पर बनाया जाता है। फड़, कपड़े पर किए गए चित्रांकन को फड़ कहा जाता है। गुदना, इस लोक कला में शरीर पर नाम, बेल व बूटे आदि खुदवाए जाते हैं। साजी, यह गोबर से आंगन, पूजा स्थल अथवा चबूतरे पर बनाई जाती है। कावड़, यह मंदिर जैसी काष्ठ कलाकृति होती है। टखमण, यह एक संस्था है जो मेवाड़ में चित्रकला शैली को बढ़ावा देने का काम करती है। राजस्थान के विशेष रीति रिवाज। जन्म संबंधी रीति रिवाज। राजस्थान में बच्चे के जन्म के 11वें या 10वें दिन नामकरण संस्कार पंडित द्वारा किया जाता है। आख्या, बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियों को घर बुलाया जाता है। इस दिन बहनें आख्या करती है तथा साथिया भेंट करती है। साथिया मांगलिक चिन्ह है जिस विजय का सूचक और राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है। कुआ पूजन, संतानोत्पत्ति के कुछ दिन बाद बच्चे की मां को औरतें गीत गाते हुए कुएं पर ले जाती है तथा जल की पूजा करवाती है। जलवा पूजन या कुआ पूजन विशुद्ध रूप से राजस्थानी प्रथा है। मुंडन संस्कार, बच्चे के जन्म के 2 या 5 वर्ष हो जाने पर यह संस्कार किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों के बालों को प्रथम बार काटा जाता है। प्राय यह संस्कार मुंडन किसी तीर्थ, कुलदेव के स्थान अथवा कुएं या तालाब पर संपन्न किया जाता है। वैवाहिक रीति रिवाज। सगाई विवाह प्रक्रिया के प्रारंभ में जब किसी लड़की के लिए लड़का रोका जाता है तो उसे सगाई की रस्म कहते हैं। इसके लिए नारियल व रुपया देकर राम राम की रस्म पूरी की जाती है। इसके बाद मंगनी भेजी जाती है। टीका, टीके के अंतर्गत लड़के वाला अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नगद राशि व वस्त्र आदि लड़के के यहाँ भिजवाता है, जिसको लड़के का पिता अपने परिवार एवं पड़ोसियों की उपस्थिति में ग्रहण करता है। आजकल सगाई और टीका एक साथ ही करने की प्रथा चल रही है। लगुन पत्रिका, टीके के उपरांत दोनों पक्षों की ओर से विवाह का दिन तय किया जाता है। विवाह की तिथि से 1 माह या 15 दिन पूर्व लड़की का पिता वर के पिता को लगुन पत्रिका भेजता है। इसमें पंडित द्वारा निर्धारित फेरों का समय अंकित रहता है। कुमकुम पत्रिका, ये दोनों पक्षों द्वारा छपाई जाती है। इसमें विवाह कार्यक्रम अंकित होता है। राजस्थान में प्रथम कुमकुम पत्रिका रणथंभौर गणेश जी के भेजने की प्रथा है। विनाई पूजन, सामान्यतः फेरों के 3 दिन पूर्व दोनों पक्ष अपने यहाँ शुभ मुहूर्त में गणेश जी की घर में एक कक्ष में स्थापना करते हैं तथा पूजन करते हैं। बरी बडला, वर पक्ष वाले जब वधु के लिए मेहंदी, वस्त्र, आभूषण आदि खरीद कर लाते हैं तो इसके बरी बसाना कहते हैं। बरी से तात्पर्य वस्त्र से तथा पड़ले का अर्थ अन्य सामग्री से है। राजस्थान में जोधपुर की बरियां प्रसिद्ध है। काकन डोरा, विवाह के 2 दिन पूर्व वर पक्ष द्वारा मौली के 2 काकन डोरे बनाए जाते हैं। इसमें एक वर के दाएं हाथ पर राई लून की छोटी पोटली लाख व लोहे के छल्ले के साथ बांधी जाती है। दूसरी काकन डोरा वधु के लिए बरी पड़ले के साथ भेजने की रस्म है। मोड़ बांधना, विवाह के दिन सुहागिन स्त्रियों वर को उबटन से स्नान करा सिर पर सेहरा बांधती है। इसके उपरांत वर घोड़ी पर सवार होकर मंदिर जाता है। लौटते समय माता अपने पुत्र को अपने स्तन से दूध पिलाती है। सामेला, वधु पक्ष अपने संबंधियों के साथ बारात का स्वागत करता है, जिसे सामेला या ठुमाव कहते हैं। तोरण, तोरण लकड़ी व कांच से बना मांगलिक चिन्ह होता है जिस पर गणेश जी का चित्र होता है। फेरे, फेरों को सप्तपदी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वर अपनी वधु का हाथ अपने हाथ में लेकर अग्नि के समक्ष प्रतिज्ञा तथा अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हुए फेरों के समय कन्यादान भी किया जाता है।
पहरावनी। पहरावनी के अंतर्गत बारात को विदा करते समय वर वधु व प्रत्येक बाराती को नगद व वस्तु भेंट की जाती है। इसे रंगबरी भी कहते हैं। गोना, इसके अंतर्गत वधु के परिवार वाले पुत्री के ससुराल वाली स्त्रियों के लिए वस्त्र व नगद देते हैं। इस रस्म के उपरांत वधु ससुराल जाना आना शुरू कर देती है। वनों के संदर्भ में विशेष तथ्य। राजस्थान में 12 वन मंडल है। जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही व बांसवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर है। आबू पर्वत वनस्पति की पोषण दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राज्य में सर्वाधिक रक्षित वन सवाई माधोपुर जिले में है। बाड़मेर जिले का चौहटन क्षेत्र गोंद उत्पादन में संपूर्ण भारत में जाना जाता है। कत्था खेर के तने से यह बनाया जाता है। तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाते हैं। जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, कोटा में बीड़ी के कारखाने हैं। महुआ के फलों से देशी मदिरा बनती है। खस, एक विशेष प्रकार की घास के तेल से शरबत व इत्र बनाया जाता है। ये मुख्यतः टोंक, सवाई माधोपुर व भरतपुर जिलों में पैदा होती है। अरावली तथा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में जापान की ICF के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य के 15 गैर मरुस्थलीय व गैर अरावली जिलों में वानिकी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा जापान की OECF संस्था द्वारा ही गैर मरुस्थलीय जिलों में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास परियोजना चलाई जा रही है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी थार का कल्प वृक्ष कहलाता है। इसे समी का पेड़ व सफेद कीकर, हरियाणा में कांटी व पंजाब में जिंद भी कहते हैं। भारत पाक सीमा के सहारे जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में 80 मीटर चौड़ी पट्टी में सेवण घास उगती है जो बहुत पौष्टिक होती है। भारत सरकार द्वारा शालू वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति उदयपुर को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया है। राज्य में आयुर्वेद शोध को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में आयुर्वेद ड्रग लेबोरेटरी भी बनी है। औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का मुख्य रूप से अनुसंधान कार्य बीकी शीला रमा उदयपुर में किया जाता है। राज्य के कुल 200 कल्प वृक्ष लगे हैं। उनमें से 2 पेड़ लगभग 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास में स्थित है। जापान के JBIC की सहायता से राजस्थान वानिकी व जैव विविधता परियोजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा संबंधित ग्रामीण वन्यकरण परियोजना अंतर्गत 13 वन विकास अभिकरण बनाए गए हैं। राजस्थान में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, वानिकी पंडित पुरस्कार, वानिकी लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार वन क्षेत्र के प्रमुख पुरस्कार है। अमृता देवी पुरस्कार 1994 से प्रारंभ हुआ। वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में सन 1730 ईस्वी में अमृता देवी के नेतृत्व में विश्नोई संप्रदाय के 363 क्षत्रिय पुरुषों द्वारा वृक्ष रक्षा हेतु बलिदान देने की घटना की याद में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर 19 नवंबर, जो कि इंदिरा गांधी की जन्म तिथि है, को वृक्ष संवर्धन क्षेत्र का इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। केला सांकला वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है। राजस्थान में वन और वनों के प्रकार। ग्रामीण क्षेत्रों के खुशहाली हेतु बड़, बेल, आंवला आदि पर बल दिया जाता है।
राजस्थान में कुल भूभाग का 9.63% क्षेत्र वन आच्छादित है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वन स्थिति रिपोर्ट 2001 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला उदयपुर है। राज्य में सिरोही जिले में सर्वाधिक 31% तथा चूरू जिले में मात्र 0.5% आरक्षित है। राज्य में अवर्गीकृत वन क्षेत्र 9% है, जो मुख्यतः मरुस्थलीय जिले हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन कांटेदार पेड़ों व झाड़ियों के रूप में होते हैं। इन्हें मरुद्भिद कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन ईंधन के लिए काटते हैं। राज्य में वनों का प्रकार। शुष्क सागवान के वन। ये वन मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर व कोटा जिलों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन। ये वन मुख्यतः अजमेर, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, भरतपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़, करौली व सिरोही में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, धोक, खेर व बांस पैदा होते हैं। शुष्क वन। ये वन उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में मरुद्भिद किस्म की वनस्पति यथा खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, खजूर, फोम, थोर, लसोड़ा, झाड़ियां एवं सेवण घास मिलती है। अर्ध उष्ण सदाबहार वन। ये वन आबू पर्वत के आसपास पाए जाते हैं तथा सदैव हरे भरे रहते हैं। इन वनों में आम, बांस, नीम, सागवान आदि होते हैं। प्रमुख दुर्गों की विशेषताएं। राजस्थान की गिरी दुर्गों में चित्रांगद मौर्य द्वारा बनाया गया चित्तौड़ का दुर्ग प्रमुख है। इस किले में 2 शाखे हुए हैं। इस किले की रक्षा के लिए गोरा बादल ने अपनी जान दी थी। इस किले में जयमल कल्ला की छतरियां, भामाशाह की हवेली, सतबीस देवरी, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, मीरा का मंदिर, तुलजा मंदिर, हुम्ब श्याम मंदिर, पद्मिनी महल एवं नवलखा भंडार आदि प्रमुख स्थल है। सोनारगढ़ नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर का दुर्ग भाटी राजा जैसल ने बनाया। यह त्रिकुटा आकृति का बना हुआ है। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। यह त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। इसमें 2.5 शाखे हुए हैं। इस किले में जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। अक्षय पोल किले का मुख्य द्वार है। भाटियों के शौर्य व पराक्रम का साक्षी हनुमानगढ़ जिले का भटनेर दुर्ग, जो घग्गर नदी के किनारे बना है। इसे भाटी राजा भूपत ने बनवाया था। इस किले में गोरखनाथ का मंदिर है। ये किला राज्य के अन्य किलों की अपेक्षा बड़ा मजबूत है। इसी किले के बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में लिखा था कि ऐसा मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। झालावाड़ के समीप काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना गागरोन का किला प्रमुख जल दुर्ग है। यहाँ का जौहर कुंड व औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है। इसे धुल्लरगढ़ व डोडगढ़ भी कहते हैं। ये किला मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1195 के आसपास राजा विजल देव ने करवाया था। ये किला बिना नींव में खड़ा है। ध्यान रहे, इसी किले के पास संत पीपा की छतरी है। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर का किला मयूर आकृति का बना हुआ है। यह चिकियान टूक पहाड़ी पर होने से चिडियान टूक भी कहलाता है। इस किले का निर्माण 13 मई 1459 में राव जोधा ने करवाया था। इस किले के संदर्भ में ही ब्रिटानी पत्रकार ने कहा था कि इस किले का निर्माण फरिश्ते, परियों और देवताओं ने किया है। वीर नारायण पंवार द्वारा निर्मित 10वीं सदी का सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में है।
यहाँ 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। इस किले में 2 शाखें हुई। आबू में स्थित अचलेश्वर परमार वंशीय चौहानों के राजाओं के कुलदेव के मंदिर के पास बना अचलगढ़ दुर्ग आबू का प्रमुख दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी योजना मंडन द्वारा की गई। इसके लिए अबुल फजल ने कहा है कि इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर दिखने पर सिर से पगड़ी गिर जाए। इसमें बना कटारगढ़ में कुंभा के पुत्र उद्दा ने स्वयं कुंभा को ही मार दिया था। ये किला जिन पहाड़ियों पर स्थित है उन्हें हेमकुट, नील, हिमवंत एवं गंधमादन आदि नाम दिए गए हैं तथा किले को मत्स्येंद्र, कुंभपुर, कुंभल मेरु आदि कहते हैं। अलवर दुर्ग को बालागढ़ भी कहते हैं। ये छठ की पहाड़ी पर बना है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नामक स्थान पर बना रणथंभौर दुर्ग हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। इसे राजस्थान के दुर्गों में दुर्गाधिराज भी कहते हैं। 32 खंभों की छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है आदि इसमें देखने योग्य स्थल है। अजमेर में स्थित तारागढ़ का दुर्ग व राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाने वाला यह दुर्ग राज्य में अपनी अलग पहचान रखता है। इसका सबसे ऊपर का भाग मीरान साहब की दरगाह है। पृथ्वीराज की पत्नी तारा के लिए बनाए महलों के कारण तारागढ़ एवं शाहजहां के सेनाध्यक्ष विठल द्वारा पुनर्निर्माण करवाने के कारण गढ़ बिठली कहलाया। बूंदी के स्थित किला भी तारागढ़ कहलाता है। इसे हाड़ा राजा बर सिंह ने 1352 में बनवाया था। ये किला नीचे से ऊपर 550 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। आमेर के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शीर्ष महल, सौभाग्य मंदिर तथा सुख मंदिर निर्मित है। यहीं पर स्थित शीला देवी का मंदिर पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। जयपुर स्थित जयगढ़ जिले के बाहर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान है। जयपुर के नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ किले में एक तरह के 9 महल बने हुए हैं। हिंदू मुस्लिम कला के संगम का प्रतीक जूनागढ़ का किले का अनूप महल में सोने की कलम से किया गया कार्य दर्शनीय है। धौलपुर में स्थित शेरगढ़ दुर्ग मुगलों के समय उनकी फौजों की छावनी का काम करता था। इस दुर्ग के बाहर महाराज कीरत सिंह द्वारा निर्मित हनु हुंकार तोप है। राजस्थान का बेलोर कहलाने वाला दुर्ग भैंसरोडगढ़ है, जिसे भैंसा शाह और रोडाचारण बंजारे ने मिलकर बनवाया था। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित परवन नदी के किनारे बना दुर्ग कोषवर्धन कहलाता है। मानी पहाड़ी पर बना बयाना का दुर्ग विजयगढ़ या बादशाह दुर्ग कहलाता है। चौमू के किले को चौमू का गढ़ या धारदार गढ़ भी कहते हैं। सुवर्णगिरी के नाम से विख्यात परमारों द्वारा बनाया गया किला झालोर में है। ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। इसी किले को कनकांचल व स्वर्णगिरी भी कहते हैं। ऊंटाला नामक किला वल्लभगढ़ में है। नागौर का किला नागदुर्ग व अहिछत्रपुर दुर्ग कहलाता है। मांडलगढ़ का दुर्ग भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जिसकी आकृति मांडल के आकार की होने से कारण मांडलगढ़ कहलाता है। मंडरायल का दुर्ग ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। ये दुर्ग करौली जिले में है। खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है तथा इस दुर्ग में अष्टधातु की बनी शारदा तोप रखी हुई है। शाहाबाद दुर्ग 12 जिले में स्थित है। ये दुर्ग मुकुंदरा हिल्स पर बना है। इस दुर्ग में स्थित तोप नवलवान है। माधो राजपुरा दुर्ग जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर लदाना ठाकुर ने टोंक नवाब की पत्नियों को नजरबंद कर लिया था। पचेवर दुर्ग मालपुरा जिला टोंक में है, जो वर्तमान में हेरिटेज होटल है। इसका शिल्प अत्यंत मनमोहक है। दूदू का दुर्ग राज्य का प्रमुख स्थल दुर्ग है। दूसा में बना सूपनुमा किला है। इसी किले में प्रसिद्ध मां दुर्गा का मंदिर है।
जो कच्छवाहा वंश की कुलदेवी है। भरतपुर में जाट राजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मिट्टी का दुर्ग है। इसे अंग्रेजों ने लोहागढ़ नाम दिया। मैगजीन नामक किला अकबर ने जायरीनों के लिए धर्मशाला के रूप में अजमेर में बनवाया था, जो अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के ऐतिहासिक व्यक्ति महाराणा लाखा, इनका पूरा नाम लक्ष्य सिंह 1387 से 97 था। इन्होंने वृद्धावस्था में मारवाड़ की राजकुमारी से शादी की। इनमें मोकल पैदा हुए जो मेवाड़ के शासक बने। महाराणा कुंभा राणा लाखा के पौत्र तथा मोकल के सौभाग्य देवी के पुत्र थे। यह मेवाड़ के मान योद्धा व शासक थे। इनका जन्म 1403 ईस्वी में तथा राज्यरोहण 1433 ईस्वी में हुआ। महाराणा कुंभा युद्ध व शांति दोनों में ही महान शासक सिद्ध हुए। थे। कुंभा ने अचलगढ़, कुंभलगढ़, सास बहू का मंदिर व सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कुंभा ने गीत गोविंद, संगीत मीमांसा, संगीत राग आदि ग्रंथ लिखे। मालवा की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र राव उदा के द्वारा 1469 में की गई। महाराणा संग्राम सिंह, इन्हें इतिहास में राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। ये राणा रायमल के पुत्र व कुंभा के पौत्र थे। 1509 में सांगा का राज्यरोहण हुआ। महाराणा संग्राम सिंह अत्यधिक वीर व साहसी थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे। सांगा ने 1519 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पूरी तरह परास्त किया, लेकिन 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध पराजय झेलनी पड़ी। 1528 में सांगा का निधन हो गया। राणा उदय सिंह, ये राणा सांगा के पुत्र थे और इनकी रक्षा के लिए ही पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। उदय सिंह लगातार मुगलों के आक्रमण से परेशान होकर किले का भार जयमल व पत्ता को सौंपकर 1567 में पहाड़ियों में चले गए। महाराणा प्रताप, ये राणा उदय सिंह के पुत्र व राणा सांगा के पौत्र थे। इनकी माता का नाम जयवंती बाई था। इनको मेवाड़ केसरी कहा जाता है। अकबर ने इनके पास एक के बाद एक करके 4 शिष्टमंडल भेजे, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। 1574 में हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंत में इन्हें युद्ध भूमि से हटना पड़ा। इन्होंने जीवन भर मुगलों से संघर्ष किया। 1597 में ये परलोक गमन कर गए। भामाशाह महाराणा प्रताप के मंत्री थे। इन्होंने अपनी निजी संपत्ति से महाराणा की सहायता की। इस कृत्य के कारण इनको मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर कहा जाता है। अमर सिंह, भामाशाह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। इन्होंने मेवाड़ को स्वतंत्र रखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मंत्रियों की सलाहानुसार मुगलों अर्थात खुर्रम से मेवाड़ मूल संधि 1615 में की थी। पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज व सोमेश्वर पिता तथा माता का नाम कर्पूरी देवी था। इनका ननिहाल दिल्ली के तामेरों के यहाँ थी। ये बड़े वीर व साहसी योद्धा थे। संयोगिता की अपहरण के कारण कन्नौज का शासक जयचंद इनका कट्टर शत्रु था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया, लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद के विश्वासघात के कारण ये पराजित हो गए तथा मातृभूमि पर अपना जीवन न्यौछावर कर गए। घोड़ा बादल, ये दोनों रानी पद्मिनी के रिश्तेदार थे। इन्होंने ही अलाउद्दीन के चंगुल से राणा रतन सिंह को छुड़ाया था। पद्मिनी
यह मेवाड़ के राणा रतन सिंह की अति सुंदर पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे प्राप्त करने के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। राजपूतों ने वीरता पूर्वक लड़ते हुए चित्तौड़ की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त करते रहे। रानी ने जौहर करके अपनी अस्मिता को बचाया। हाड़ी रानी ये राणा राज सिंह के सरदार चोंडावत की नई नवेली दुल्हन थी। चोंडावत इस पर बड़े आसक्त थे। इसी बीच इन्हें युद्ध क्षेत्र जाना पड़ा तो इन्होंने सेनापति को भेजकर रानी से कोई याददाश्त वस्तु मंगवाई। इस पर रानी अपना सिर काटकर सेनापति को दे देती है। राठौड़ मालदेव 1532 ईस्वी में अपने पिता राव गंगा की मृत्यु के बाद मारवाड़ के शासक बने। ये बड़े वीर सेनानी थे। अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई तथा मुस्लिम आक्रांताओं शेर शाह व हुमायूं से अपने राज्य की रक्षा की। बप्पा रावल बप्पा ने मेवाड़ के शासक की स्थापना चित्तौड़ में सन 728 ईस्वी में की थी। ये गुहिल वंश के प्रथम शासक थे। महाराणा जसवंत सिंह महाराणा गज सिंह की मृत्यु के बाद 1638 में मारवाड़ के शासक बने थे। शाहजहां के प्रति सदा वफादार रहे। इन्होंने दास की ओर से धर्मत का युद्ध 1657 में औरंगजेब और दारा के विरुद्ध लड़ा था। महाराणा अजीत सिंह 1678 में महाराणा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राजा बने। दुर्गादास ने इनको राजा बनवाने के लिए मुगलों से युद्ध किया और इनकी रक्षा की, लेकिन अंत में कुछ सरदारों के बहकाव में आकर इन्होंने दुर्गादास को राज्य से निकलवा दिया था। अमर सिंह राठौड़ ये महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने निहत्थे होकर चीते को मार दिया था। इनकी बहादुरी देखकर बादशाह ने इन्हें विषैले कपड़े पहना दिए, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। राव जोधाजी 1459 में इन्होंने जोधपुर राज्य की नींव डाली तथा मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मारकर दासी पुत्र बनवीर ने मेवाड़ का राज्य अधिकार में करना चाहा तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर भी उदय सिंह की रक्षा की। इनकी स्वामी भक्ति इतिहास प्रसिद्ध है। राव चूड़ा ये राठौड़ के प्रथम शासक थे, जिसने नागौर व मंडोर आदि को जीतकर मारवाड़ का विस्तार किया। जैसलमेर के भाटियों ने इन्हें धोखे से मार दिया। मीराबाई ये मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के छोटे भाई भोजराज की पत्नी तथा मेड़ता के राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। पति की मृत्यु के बाद मीरा ने सारा जीवन कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। इनके पद साहित्य की अमूल्य निधि है। विद्याधर भट्टाचार्य ये सवाई जय सिंह के समकालीन शिल्पकार थे। सन 1727 में जब जयपुर नगर की स्थापना की गई थी तो इन्होंने ही जयपुर का नक्शा तैयार किया था। सवाई जय सिंह 1700 ईस्वी में आमेर के शासक बने। बादशाहों ने मराठों का दमन करने के लिए जय सिंह का मालवा का सूबेदार बनाया। उसने मराठों के विरुद्ध 3 युद्ध लड़े, लेकिन वह एकमात्र पिलसुर का युद्ध ही जीत पाया। ये वीर पुरुष होते हुए भी एक अच्छे ज्योतिष, वास्तुकार, इतिहासकार व वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने 1727 ईस्वी में जयपुर की नींव डाली। दुर्गादास ये मेवाड़ के महाराणा जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। इनके पिता का नाम आसकरण था। दुर्गादास बड़े वीर व साहसी पुरुष थे और औरंगजेब के राजकुमार अजीत सिंह को मारने का प्रयास जब उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने उन्हें बचाए रखा और एक दिन मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया। दुर्गादास बाद में मारवाड़ से निकाल दिए गए तो इन्होंने उदयपुर जाना उचित समझा, जहां उन्हें राणा ने जागीर दी। कवि पृथ्वीराज ये अकबर के दरबार में रहते थे। जब राणा प्रताप ने भावावेश में आकर अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए पत्र लिखा, ऐसी किंवदंती है, तो इन्होंने कह दिया कि ये पत्र प्रताप का नहीं हो सकता। और जब अकबर ने कहा कि राणा से पत्र लेकर उनका मानस पूछ लो,
तो इन्होंने प्रताप को ऐसा पत्र लिखा जिसे पढ़कर प्रताप की स्वामी भक्ति दोबारा जाग गई। सागरमल गोपा ये जैसलमेर के थे। इन्होंने जैसलमेर की जनता को सामंती निरंकुश शासन के विरुद्ध जागृत करने का प्रयास किया, तो महारावल ने इन्हें जैसलमेर से निकलने का आदेश दिया। 3 अप्रैल 1946 को इनके शरीर पर केरोसिन का तेल डालकर आग लगवा दी थी। कृष्ण मुरारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। इनकी सगाई राजा मान सिंह जोधपुर के साथ हुई थी, परंतु जजपर के राजा जगत सिंह कृष्ण कुमारी से विवाह करना चाहते थे। परबतसर के निकट जयपुर व जोधपुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में जोधपुर के राजा मान सिंह की पराजय हुई। राजकुमारी ने जगत सिंह के साथ विवाह करने से मना कर दिया। हमीर ये रणथंबोर के चौहान शासक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 17 युद्धों में से 16 युद्धों में विजय श्री प्राप्त की। 1301 में अलाउद्दीन के सामने इन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये अपनी वीरता के साथ हट के लिए भी प्रसिद्ध है। मेजर शैतान सिंह इनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर जिले के ग्राम बानासर में हेम सिंह भाटी के घर हुआ था। मेजर स्नातक की उपाधि प्राप्त कर सन 1947 में सेना में भर्ती हुए। सन 1962 में चीन के भारत में आक्रमण के समय 21 नवंबर को उन्होंने चीनियों से घमासान युद्ध करते हुए अंत में वीरगति को प्राप्त की। वर्ष 1962 में सर्वोच्च सैनिक सम्मान इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया। अमृता देवी जोधपुर जिले के ग्राम खेजड़ली की वीरांगना अमृता देवी ने भाद्रपद शुक्ला दशमी मंगलवार विक्रम संवत 1787 के दिन खेजड़ी वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए 363 विष्णुओं का नेतृत्व करते हुए शहादत को प्राप्त किया। ऐसा उदाहरण विश्व में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। आज जो चिपको आंदोलन चल रहा है उसकी प्रणेता अमृता देवी ही है। बीरबल खीचड़ ये लोहावर निवासी श्री बिरदाराम खीचड़ विश्नोई के वीर पुत्र थे। इन्होंने अपनी नश्वर देह की परवाह न करते हुए 17 दिसंबर 1977 को चिंकारा हिरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ये विश्व का पहला उदाहरण है जब किसी व्यक्ति ने मूक प्राणी की रक्षा के लिए अपने अनमोल जीवन की बलि दी। आचार्य तुलसी 20वीं शताब्दी के आध्यात्मिक परिदृश्य पर प्रमुखता से उभरने वाले नाम है। अनुव्रत अनुशास्ता गणाधिपति तुलसी का अपने त्याग और तपोबल के द्वारा राष्ट्र की अस्मिता को हर कीमत पर बजाय रखना इनका संकल्प था। इस दृष्टि से राष्ट्र के अहिंसक और नैतिक चरित्र के निर्माण के लिए 2 मार्च 1949 को इन्होंने अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। आचार्य तुलसी ने अपना सारा जीवन 1914 से 1997 सत्य और अहिंसा के संदेश के साथ मानव मात्र के कल्याण में लगा दिया। अनगिनत अलंकरणों व उपाधियों से विभूषित यह महामानव हमें खुद से वंचित करते हुए 23 जून 1997 को परलोक गमन कर गए। राजस्थान के क्रांतिवीर केसरी सिंह बारहट इनका जन्म 21 नवंबर 1872 में शाहपुरा के समीप देवपुरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता कृष्ण सिंह उच्च कोटि के विद्वान थे। 1903 में जब उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली के दरबार में शामिल होने जा रहे थे तो इन्होंने महाराणा को चेतावनी चुंगचा नाम से 13 सोरठे लिखकर भेजे, जिनसे प्रेरित होकर महाराणा ने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। आपको प्यारे राम हत्याकांड के संदेह में 5 वर्ष जेल में रहना पड़ा। 1914 में महान आंदोलनकारी का देहांत हो गया। प्रताप सिंह बारहट ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। राजस्थान की सशस्त्र क्रांति में प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने रास बिहारी बोस के निकटतम क्रांतिकारी सहयोगी मास्टर अमीर चंद से शिक्षा प्राप्त की थी। आपको 1917 में बनारस षड्यंत्र में गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के निदेशक सर चार्ल्स क्लिसलैंड के कठोर प्रयासों के बाद भी इन्होंने न तो रास बिहारी बोस का कोई पता बताया तथा न ही क्रांतिकारी गतिविधियों से अलग हुए। ये वीर अपने ही एक स्टेशन मास्टर मित्र के विश्वासघात का शिकार हो गए।
1918 तक यातनाएं भोगते हुए शहीद हुए। जोरावर सिंह बारेट, ये केसरी सिंह बारेट के छोटे भाई थे। दिल्ली के महान क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद के प्रमुख सहयोगी। 23 सितंबर 1912 को इन्होंने हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका। सरकार व रजवाड़े ने इन्हें पकड़ने के लाख प्रयत्न किए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। 1939 में ये कोटा आ गए, जहां निमोनिया से इनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म जयपुर में एक जैन परिवार में हुआ था। ये राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के प्रमुख कर्णधार थे। ये स्नातक थे। इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, पाली, अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने धर्म व देश सेवा के प्रचार के लिए जैन प्रचार समिति व वर्धमान स्कूल की स्थापना की। इन्होंने असहयोग आंदोलन व अन्य क्रांतियों में भाग लिया। 14 अगस्त 1941 में इनका निधन हो गया। मोतीलाल तेजावत, ये भील जाति के थे। इनका जन्म 1886 में उदयपुर जिले की फलासिया तहसील के कोल्यात ग्राम में हुआ। ये भीलों व अन्य जनजातियों पर जुल्म देखकर क्षुब्ध थे। इस कारण 1920 में इन्होंने मेवाड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान पर जाकर एक ही आंदोलन चलाया। 1923 में इन्होंने निमेड़ा गांव में लाग, बागो व बेगार के विरुद्ध एक विशाल सम्मेलन बुलवाया। मेवाड़ सेना के ने सम्मेलन की एकता को कुचलने के लिए 1200 भीलों की हत्या कर दी। नरसंहार में तो मोतीलाल तेजावत घायल हुए, लेकिन हार नहीं मानी, संघर्ष जारी रखा। माणिक्य लाल वर्मा, बिजोलिया में इनका जन्म हुआ। ये पथिक जी के नेतृत्व में कृषक आंदोलन में सक्रिय रहे। गोपाल सिंह खरवा, अजमेर के खरवा गांव में जन्म। इस व्यक्ति ने वीर भारत सभा का गठन किया तथा डोडगढ़ किले के अंदर अंग्रेजों द्वारा इन्हें बंदी बनाया गया। नानक भील, इस आदिवासी भील ने बूंदी के किसान आंदोलन में झंडा गीत प्राण मित्रों भले ही गवाना पर झंडा न नीचे झुकना गाते समय शहीद हो गए। साधु सीताराम, बिजोलिया में जन्मे इस व्यक्ति पर लोकमान्य तिलक की छाप रही। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजय सिंह पथिक, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जन्मे इस क्रांतिकारी ने राजस्थान में बिजोलिया तथा बेगू किसान आंदोलन का सफल निर्देशन किया। इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। इन्होंने राजस्थान सेवा संघ बनाया तथा नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान का संपादन किया। बाल मुकुंद बिरसा, पोखरण में जन्मे इस व्यक्ति ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता में पूर्ण योगदान किया। जमनालाल बजाज, सीकर के पास एक गांव में जन्मे इस व्यक्ति ने गांधी के 5वें पुत्र के रूप में ख्याति प्राप्त की। राजस्थान केसरी, कर्मवीर, प्रताप तथा गांधी जी द्वारा स्थापित नवजीवन को काफी आर्थिक सहायता दी। इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की तथा अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी, जिसे इन्होंने लौटा दिया।